नमस्कार, पेश है आप तक टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन का इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल एंड इस बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं सितंबर और अक्टूबर की कुछ खास खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपको देना चाहते हैं एक खुशखबरी। आप तक को इंडियन पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में गोल्ड अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया है। टीपी डिटेल के डिजिटल इन हाउस न्यूज चैनल आप तक को प्रतिष्ठित इंडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2014 में बेस्ट इंटरनल कम्युनिकेशन मीडियम से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हाल ही में मुंबई में आयोजित एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप द्वारा प्रदान किए गए। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने समाज के लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से एक मेगा अभियान हमराही का आयोजन किया। हमराही का थीम था हमारे कदम हमारी राहें, जो स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने व उसे अपनाने में मानव जुड़ाव के महत्व को प्रदर्शित करता है। टाटा समूह के वॉलंटियरिंग प्रोग्राम टाटा इंगेज के तहत टीपी डिटेल ने हमराही की पहल की थी। हमराही के जरिए टीपी डिटेल ने साइकिलिंग, स्केटिंग, वॉकेथन, एरोबिक्स जैसी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पेश किए गए नुक्कड़ नाटक, दिल्ली पुलिस की परिवर्तन टीम द्वारा लाइव डेमो के जरिए आत्मरक्षण प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपात स्थिति में और टीपी डिटेल के स्टाफ ने आग लगने की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें जैसे कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक बनाया। कैसा लग रहा है यहाँ पर कैमरा So once again, thank you very much for coming and sharing this happiness and enjoyment. And we have enjoyed having all of you. And the success of this is because all of you have participated. Thank you. Thank you. अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन को एशियन पावर अवार्ड्स 2014 में पावर यूटिलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। एशियन पावर अवार्ड्स एशिया महाद्वीप के पावर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संगठनों को दिए जाते हैं। चीन, कोरिया, थाईलैंड, भारत, वियतनाम, ताइवान और हांगकांग की कई जानी मानी बिजली कंपनियों ने इन पुरस्कारों के लिए भागीदारी की। टीम टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने उपभोक्ताओं के साथ टाटा वॉलंटियरिंग वीक में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। वृक्षारोपण, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण में जाकर युवाओं को प्रोत्साहित करना, अनाथ आश्रम में जाकर सेवा करना, जे क्लस्टर्स में जाकर सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, रक्तदान एवं नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन करना, निःशक्तों यानी कि हैंडीकैप्स लोगों के लिए उपकरण यानी कि इक्विपमेंट एवं अन्य सामान का वितरण करना आदि गतिविधियां इसमें शामिल थी। इस आयोजन के दौरान कुल 4100 से भी अधिक मैंडेज के बराबर वॉलंटियरिंग की गई। एफर्मेटिव एक्शन के तहत टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन ने 1000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की है। टीपीडीडीएल ने एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लगभग 1000 होनहार छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की। ये स्कॉलरशिप 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सेनपिट में प्रदान की गई। इस अवसर पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ एवं ईडी श्री प्रवीर सिन्हा भी उपस्थित थे। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल करीब 960 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया गया है। पिछले साल करीब 250 बच्चों को दिया गया था। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है टीपीडीडीएल से और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग ने ये बेनिफिट देने का प्रयत्न किया है। टीम टीपीडीएल के कमर्शियल विभाग ने अपने जे क्लस्टर उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने और उनको जागरूक करने के उद्देश्य से एक दिन का मेगा कंज्यूमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र सराय बड़ौला, सब्जी मंडी जहांगीरपुरी, बंगाली कॉलोनी जहांगीरपुरी के 3000 उपभोक्ताओं के बीच में किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद जे क्लस्टर्स के उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाना, उन्हें टीपीडीएल की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में ऑनलाइन विधि को अपनाने और उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक
पुरस्कार योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता स्मार्टफोन और एलईडी टीवी जैसे आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पा रहे हैं। ई विल पेमेंट एंड विन योजना कागज की बर्बादी को रोक पाने के कारण एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ उपभोक्ताओं को कहीं से कभी भी बिल का भुगतान करने का सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने 5 सरकारी स्कूलों को आरओ वाटर प्योरीफायर्स दिए। दिवाली से पूर्व त्योहारों के उत्साह को और बढ़ाते हुए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के 5 अलग अलग सरकारी स्कूलों को 5 आरओ वाटर प्योरीफायर का उपहार दिया है। ये आरओ वाटर प्योरीफायर 500 से 1500 लीटर पानी हर घंटे शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। टीपीडीडीएल ने यह मानवीय कार्य अपने CSR प्रोग्राम हाथ बढ़ाता हाथ बटाता हमेशा आपका साथ निभाता के तहत टाटा समूह की कल्याणकारी नीति के अनुसरण करते हुए भेंट दी है। इनसे सरकारी स्कूलों के 20,000 से अधिक छात्रों और स्टाफ को स्वच्छ जल का लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक आरओ प्लांट लगा है। स्वच्छ पानी है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छ पानी रहेगा तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आप साफ पानी पीजिएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसका अच्छे से उपयोग करिए। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने क्षमता का अद्भुत परिचय देते हुए हुदूद से प्रभावित आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड समय के भीतर बिजली सप्लाई बहाल की। हुदूद तूफान से प्रभावित इस शहर में 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए इस तूफान की वजह से भारी बारिश और तेज हवाओं ने बिजली नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर दिया था। टीपीडीडीएल के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ टीम के 100 सदस्यों ने आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत विभाग के साथ मिलकर इस तूफान से हुए क्षतिग्रस्त नेटवर्क को रिकॉर्ड समय में ठीक कर बिजली की सप्लाई बहाल की। ये जो आप लोग ने वहाँ जाके काम किया, ये एक अद्भुत काम है, शानदार काम है। और ये जो कार्य निष्ठा जो आप लोग ने दिखाया, ये हमारे रग रग में है। और जिस तरह से आप लोग सब कोई ने शेयर किया कि सिर्फ आप लोग ने वहाँ काम नहीं किया और लोगों के घर में या फैक्ट्री में या ऑफिस में उजाला नहीं किया, बट आप लोग ने उनका दिल जीता। और जो दिल जो जीतता है वो सब कुछ जीत जाता है। गांधी जयंती के अवसर पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारियों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए विभिन्न योजनाओं को अमल करने के क्रम में इस बार टीपीडीडीएल ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को भारत स्वच्छ अभियान के तहत अपने कार्यालयों, ग्रिडों, सर्विस स्टेशंस, यार्ड्स आदि में सफाई की। इस कार्य में टीपीडीडीएल के विभिन्न कार्यालयों में बड़े व्यापक रूप से कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस अभियान को सफल बनाया। तो अब समय हमारे मैन एट वर्क सेक्शन का, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन भल्ला। तो नवीन, इस बारी आप हमारे दर्शकों के लिए क्या पेश कर रहे हैं? बिजली का अपने उद्गम से चलकर गंतव्य तक पहुंचने का सफर यूं तो बहुत आसान लगता है, मगर इस यात्रा में वो किस किस मुकाम से गुजरकर हमारे घर को रोशन करती है। मैन एट वर्क की श्रृंखला में मैं आपको टाटा पावर में ऑपरेशन फंक्शन की इसी प्रणाली से रूबरू कराऊंगा। यहाँ मेरे पीछे है 66 kV ग्रिड सबस्टेशन, जो टाटा पावर के सब ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है। डीटीएल के द्वारा जिस तरह हमें पावर प्राप्त होती है और उसके बाद किस तरह हम हाउस होल्ड्स को और फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को अपनी बिजली मुहैया कराते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी ली प्रकाश जी से। सर, आप मुझे बताइए कि जो यहाँ जो बिजली आती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी जो इनकमिंग है पावर, वो हमारे पास डीटीएल के 220 kV स्टेशन रोहिणी सेक्टर 29 से आती है। 2 सर्किट वहाँ से यहाँ आए हैं। और ये ग्रिड के बाद पावर फिर कहाँ आगे सप्लाई होती है? ग्रिड से पावर जो है 11 kV लेवल पे बाहर निकलती है, जिसे फिर हम लोकल सबस्टेशंस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन में अपने जोन्स में इनमें लेके जाते हैं। वहाँ से कुछ जो है बल्क कंज्यूमर जो है उनको डायरेक्ट सप्लाई भी की जाती है 11 kV लेवल पे। और उसके साथ साथ जो है जो LTDTs लगे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके थ्रू हाउस होल्ड तक लास्ट जो है पहुंचाया जाता है। डीटीएल से 220 kV पावर हमारे पास आती है, उसको हम किस तरह स्टेप डाउन करते हैं और किस तरह उसको हाइट से लोअर पे लाते हैं?
DTL जो है 220 kV से आउटगोइंग हमारे पास भेजता है 66 kV या 33 kV की फॉर्म में। उसको हम अपने 66 kV यार्ड में ले जाया जाता है और थ्रू एक पूरे बे कंट्रोल एक ट्रांसफार्मर के थ्रू 66,000 से हम 11 kV कन्वर्ट करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं उस वोल्टेज को और 11 kV वोल्टेज को स्विच गियर रूम में ले जाते हैं। वहाँ से अलग अलग जगह पे जो सप्लाई किया जा रहा है 11 kV कंट्रोलिंग उस जगह होती है। प्रकाश जी, हमें ये थोड़ा जानकारी दीजिए कि इस पावर सप्लाई में टाटा पावर के पास ऐसे कितने यूनिट हैं? टाटा पावर सब ट्रांसमिशन लेवल पे जो मेंटेन कर रही है वो करीब 167 जो है नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, पावर ट्रांसफार्मर, जिनमें नॉर्थ में 84, नॉर्थ वेस्ट में 83 यूनिट हैं और करीब 3660 MVA जो है टोटल कैपेसिटी है। नॉर्थ की 1724 और नॉर्थ वेस्ट की 1936 MVA कैपेसिटी है। वरुण जी, ये क्या फंक्शन है ये हमारा डेटा कॉन्सेंट्रेटर है जो कि हमारे सभी ग्रिड्स में लगा हुआ है। इससे हम लोग कोई जैसे लाइन में हमारा क्या लोड चल रहा है, उस पर क्या पावर है, उस पर क्या वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर पे क्या लोडिंग चल रही है, उसके प्लस में अगर कोई फॉल्ट आती है, चाहे वो लाइन पे फॉल्ट है या ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, ये जो भी डेटा वो सारा डेटा हमें अवेलेबल करवाता है सेनेट को, ताकि वो क्विक एक्शन ले सकें और फास्टर सिस्टम को रिस्टोर कर सकें। किसी का शरीर स्वस्थ है अगर उसका हृदय स्वस्थ है। पावर नेटवर्किंग के अंदर जो ग्रिड्स हैं वो एक दिल का काम करते हैं। टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस अगर होती रहे तो वो ज़्यादा सशक्त तरीके से काम करेंगे। इसी बारे में जानकारी ली मिस्टर विजेंद्र से। इसका मेंटेनेंस करने का जो हमारा पीरियड है, जो कि हमारा जो सामान ये बनाने वाली कंपनी है वो बताती है, उसके हिसाब से हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। और इसके अलावा भी हम इसकी एक प्रोएक्टिवली मेंटेनेंस भी करते हैं कि हमारे पास इसका एक इक्विपमेंट है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी अगर आई है तो हम पहले करते हैं, नहीं तो 2 साल में एक बार हम इसकी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, ताकि ये हमें सुचारू रूप से बिना अवरोध के बिजली प्रदान करता रहे। थैंक यू। ये बताइए कि जो दिल्ली है, आने वाले फ्यूचर में क्या हम दिल्ली की ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जैसा कि अभी लास्ट समर में देखा था, हमारी मैक्सिमम डिमांड हमारी TPDDL की 1705 के करीब रही है। उसके हिसाब से सब ट्रांसमिशन लेवल पे हम 3660 MVA ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो सब ट्रांसमिशन लेवल पे मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। थैंक यू। वज़ाए दिल के लिए जो लहू ज़रूरी है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में तू ज़रूरी है। बिजली के लिए अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिजली का अस्तित्व, बिजली का वजूद हर कोने में, हर दिनचर्या में, हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्रीज़ में, हर बाज़ार में और हमारे यातायात में भी पूरी तरह सम्मिलित है। धन्यवाद नवीन इस शानदार प्रस्तुति के लिए। अब समय है हमारे TPDDL इन न्यूज सेक्शन का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अदिति कश्यप। थैंक यू नीम और श्वेता। अब हम आपको दिखाते हैं सितंबर और अक्टूबर में मीडिया में रही TPDDL की प्रमुख खबरें। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने दिल्ली सरकार को IPO के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत PPP मॉडल की सफलता का महत्व लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए योजनाओं के तहत TPDDL ने JJ क्लस्टर्स में बैंक ओपनिंग अकाउंट और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। ये खबर भी ध्यान की है कि अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ MOU साइन करने जा रही है। धन्यवाद अदिति इस शानदार पेशकश के लिए। और अब समय है हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का एंड इस बारी का हमारा प्रश्न है, TPDDL ने हुदहुद प्रभावित किस शहर में रिकॉर्ड समय के भीतर बिजली सप्लाई बहाल की? आप अपने जवाब neem.prasad@tatapower-ddl.com पे 30 नवंबर तक दे सकते हैं। हमारे पिछले क्विज कॉन्टेस्ट के विजेता हैं TPDDL की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष इनविटेशन। TPDDL एक बार फिर अपने कर्मचारियों के लास्ट मेले का आयोजन दिल्ली हाट पीतमपुरा में 22 नवंबर को करने जा रही है। इस आयोजन का मकसद कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के साथ मिलकर कंपनी को मिली हाल ही की उपलब्धियों, विशेषकर TBM 600+ हासिल करने का जश्न मनाना है। मेला 2:30 बजे शुरू होकर करीब 8:30 बजे तक चलेगा, तो भूलिएगा नहीं, 22 नवंबर 2:30 बजे दिल्ली हाट पीतमपुरा में। अब समय है आपसे विदा लेने का।
लेकिन विदा लेने से पूर्व हम छोड़ जाते हैं आपको बाल दिवस के उपलक्ष्य पर संजोई हुई कुछ यादों के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें neem.prasad@tatapower-ddl.com में जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।